वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में कहा, वज़ारत तिजारत सरमायाकारी बोर्ड से चीन की बरामदी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली से मुताल्लिक़ ताउन यकीनी बनाए। बानी PTI के GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने के बयान को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी मांगने का आगाज़ करार दे दिया। कहा कि बानी PTI वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी मिन्नतों तरलों की इब्तदा हुई है, ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएंगे। कल पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में लिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को गिरफ्तार किया। आज इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। नोटिस के मुताबिक इमारत को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने की वजह से सील किया गया। इमारत में वायरिंग भी मयारी नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड और कम तादाद में नस्ब थे। इमारत में आसमानी बिजली से हिफाजत का इंतजाम भी नहीं है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के तहवील में दे दिया गया। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार PTI के 9 अरकान का भी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PTI ने हमेशा लाशों पर सियासत की, रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। IMF को ख़त लिखने, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने, साइफर लहराने की साजिश की। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। PTI ने हर वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, सब ने देखा PTI वालों ने दिफाई तनसीबात पर हमले किए। PTI वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते आए हैं। बानी PTI ने एतराफ़ किया कि 9 मई को एहतजाज की कॉल दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का मामले पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हब्स से बेजा की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, निपटा दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नहीं, ये दरख्वास्त अभी गैर मौसर नहीं हुई। 32 लोगों को उठाया गया, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिन 21 लोगों को छोड़ दिया गया उनकी गिरफ्तारी ही नहीं डाली गई। जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके मोबाइल फ़ोन किस कानून के तहत रखे गए, कोई कानून कायदा देखा करें। इसी मवाद के ऊपर ट्रायल्स चलते हैं। आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम तो पकड़ते हैं, लेकिन अदालतें छोड़ देती हैं। आपको पता है किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना चोरी है। पुलिस और FIA की तारीफ तो करने से रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है, जो दिल चाहता है कर लेते हैं। पुलिस स्टेट यही होती है ना कि कोई काम कानून कायदे के तहत ना करें। बनू में पुलिस लाइन के सामने धरना चौथे रोज़ भी जारी। अमन धरना कमेटी के 45 मेंबरान ने पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर से कल मुलाकात की थी। बनू से रुकने सूबाई असम्बली और वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पख्तूनयार ने कहा कि वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने जरगे के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बनू जरगे के मुतालबात सूबाई एपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। बनू अमन कमेटी ने एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए 5 मेंबरान के नाम दे दिए। बनू में मुजाहिरीन का एपेक्स कमेटी का इजलास होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। वज़ीर आला जुमे को बनू का दौरा करेंगे। अमन कमेटी के मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत, मुसल्लह ग्रुप्स का खात्मा, पुलिस को बाख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की बजाय CTD को करने के मुतालबात शामिल थे। जरगे के मुतालबात में लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करना भी शामिल था। वज़ीर आला अमीन गंडापुर न सिर्फ खुद भत्ता दे रहे हैं बल्कि तस्लीम भी कर रहे हैं। जिस सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता हो उस सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की GU न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सूबे में हालात ख़राब होने के बाद सूबाई हुकूमत को कमेटी बनाने का ख्याल आया है। बनू वाक़े में मौजूद किरदारों को सामने लाना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आइन और कानून को मानने वाले अफराद के मुतालिबात माने जा सकते हैं।
सियासी जमातें किसी को ये नहीं कह सकती कि फौज पर हमलावर हो। वो कब से कह रहे हैं कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सिर्फ टीएडीए लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अपोजिशन अरकान ने खुद इजलास की रिक्वेजिशन दी, इजलास बुलवाया, लेकिन जब इजलास शुरू हुआ तो 60 अरकान हाजिरी लगवा कर चले गए। इन अरकान ने सिर्फ टीएडीए के लिए हाजिरी लगवाई। असम्बली के एक दिन इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन को असम्बली के तकद्दुस, कानून और आइन का पता ही नहीं, खामोश तमाशाई नहीं हूँ, ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा अवाम में लेकर जाऊंगा। कराची पुलिस सिर्फ गैर कानूनी कामों में मुलविस अफराद से पैसे की वसूली में लगी हुई है। जिस चीज़ पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उस पर पुलिस का माहाना रेट बढ़ जाता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद अली सेहतू के रिमार्क्स, कहा कि गुटके, एलपीजी और नाकिस सिलेंडर्स पर पाबंदी का हुक्म दिया तो उस पर पुलिस का माहाना रेट बढ़ गया। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश से मुतालिक समात में रिमार्क्स दिए कि मुकदमे के इंदराज और तय करदा तरीक़ेकार पर अमल न करने का फ़ायदा मुल्ज़िमान को होता है। 10 केसेस सामने पड़े हैं। अब इन केसेस में मुलविस मुल्ज़िमान को छोड़ दें या बेकसूर जेल में रखें। कराची पुलिस चीफ की अदालत को कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट में मसीही बिरादरी के मर्द ख़वातीन की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर। तरमीम से पहले मसीही बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल मुकर्रर थी। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि वह हुकूमत से पुलिस और दीगर महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाने का कहेंगे। माशरे में शिद्दत पसंदी और फ़िरकावारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस जंग में हमारे हज़ारों बेटे शहीद हुए उस पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि जो जज जानबूझ कर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब में कहा कि वो रोज़ कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठते हैं। हर फैसला ये सोच कर लिखते हैं कि ये उनका इम्तिहानी पेपर है। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने नैब तरमीमी बिल 2024 मौखर कर दिया। इजलास में लतीफ़ खोसा ने कहा कि वज़ीर कानून को 40 दिन के नैब रिमांड का दिफा नहीं करना चाहिए। कानून साजी का अमल तहम्मुल और गुफ्त शनीद से ही हो सकता है। उन्हें बिल देखने का वक्त दिया जाए। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम का बिल ज़ेर बहस आया। गवर्नर हाउस में बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के एजाज़ में तकरीब। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफज्जल का इस्तकबाल किया। सैयदना मुफज्जल ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी के फलाही इक़दाम काबिल सताइश हैं। खल की खिदमत ऐन इबादत है, खल की खिदमत करते रहें। IT तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का भी ऐलान। गवर्नर सिंध ने कहा कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री ट्रस्ट शुरू किया है। इस ट्रस्ट में दुनिया भर से लोग पैसे जमा कराएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के 42 शहरों में रिटेलर्स पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना तक फिक्स्ड टैक्स नाफिज कर दिया गया। FBR का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी। जंग और दी न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से FBR ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया। टैक्स मशीनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्दा फरोशों के लिए 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स मुकर्रर किया। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। जुमे को एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 7 बजे के बाद भूख हड़ताली कैंप ख़त्म करने का ऐलान। कैंप कल फिर लगेगा।